माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम HTML में लिंकिंग के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट आर HTML लिंक्स? अ वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है और वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो HTML में एंकर टैग का यूज़ किया जाता है लिंकिंग को क्रिएट करने के लिए। अगर हमें एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक कराना है तो इसके लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ लिंकिंग इन HTML। HTML में दो तरह की लिंकिंग का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज इंटरनल लिंकिंग एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल लिंकिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग? इंटरनल, एज द नेम सजेस्ट, एक वेब पेज के अंदर हम इंटरनली एक लिंक बनाते हैं जो उसी सेम वेब पेज को लिंक करता है। और एक्सटर्नल में जब कोई लिंक बनाया जाता है तो वो हमारा लिंक दूसरे पेज को रिडायरेक्ट करता है। सेम वेब पेज को लिंक ना करके हम इसमें दूसरे वेब पेज को लिंक कराते हैं। जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो रिडायरेक्ट करता है दूसरे वेब पेज को। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनल लिंकिंग के बारे में। व्हाट इज इंटरनल लिंकिंग? अ वेब पेज इज लिंक्ड विद इन द सेम वेब पेज। हमारा वेब पेज उसी सेम वेब पेज के अंदर अगर हमें लिंक कराना है तो हमें उसे इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। इंटरनल लिंकिंग के लिए हमें एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ चाहिए होता है उस लिंक का, और वो जो इंटरनल लिंक होता है वो किसको फॉलो करता है? हैश साइन को, यानी कि दैट इज फॉलोड बाय हैश सिंबल। हैश सिंबल को असाइन करने का मीनिंग क्या है? ये आईडी क्रिएट करता है जिस वेब पेज को हमें लिंक करवाना होता है, विच इज रेफर टू एज इंटरनल लिंक टू द सेम पेज। यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग का एक सिंटेक्स बताया गया है। लिंकिंग करने के लिए एंकर टैग का यूज़ करते हैं, और अगर हमें इंटरनल लिंकिंग करनी होती है तो हम अपने इंटरनल लिंक जो हमारा आईडी है उसके साथ हम हैश सिंबल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर नेम और href एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें हम वैल्यू दे रहे हैं कि हमें किस सेक्शन, अपने वेब पेज के अंदर किस सेक्शन को इंटर लिंक करना है विद इन द सेम वेब पेज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कोड फॉर HTML internal linking. As we all know that our HTML code start with HTML tag that defines this is the starting of the HTML document, at our HTML tag that defines this is the closing of the HTML document. So after HTML tag starting, we define our head section, and under the head section we define our title. So here we write our title name as my page. So now next our tag is body tag. The code which we have write inside the body tag will be displayed by the browser. बॉडी टैग के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो हमारा ब्राउज़र वेब पेज पर डिस्प्ले कराता है। सो बॉडी टैग के अंदर हमने h1 टैग का यूज़ किया, दैट स्टैंड फॉर लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूज़ होता है हमारा। u टैग हमारा अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। एंकर टैग में हमने यहाँ पर एक इंटरनल लिंकिंग करी है। आप चाहे ए स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, HTML हमारी एक नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें अपर केस और लोअर केस का सेम मीनिंग होता है। सो यहाँ पर हमने एक आईडी क्रिएट की है टॉप नेम से, क्योंकि हमने इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं तो हम हैश से अपना यहाँ आईडी क्रिएट करते हैं। सो हमने टॉप नेम से यहाँ एक आईडी क्रिएट करी है, नेम की वैल्यू जिसे हमने बनाया है, और यहाँ हमने लिखा है एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म, यानी कि हम जो यहाँ पर एक एंकर टैग में इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं टॉप से। जब भी हम बॉटम में होंगे अपने वेब पेज के और हम टॉप पर क्लिक करेंगे तो हमारा कहाँ रिडायरेक्ट करेगा? उसी सेम वेब पेज पर, एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म पर। यहाँ हमने अपने यू टैग को क्लोज किया, दैट स्टैंड फॉर अंडरलाइन, एंड हमने यहाँ लार्जेस्ट हेडिंग टैग को भी यहाँ पर क्लोज करा है। हम अपने प्रोग्राम में फॉर्म्स का भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म्स बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, और इसमें हमारा जो मेथड यूज़ होता है दैट इज़ पोस्ट। हम यहाँ पर क्या एक्शन ले रहे हैं? जो हम फॉर्म बनाएंगे उस फॉर्म की सारी वैल्यू हमारी कहाँ स्टोर होगी? इस मेल आईडी पर। तो हम मेल टू करा रहे हैं कि हमारी जो भी फॉर्म की वैल्यूज़ हैं इस ईमेल आईडी पर यहाँ पर सेव हो जाए। तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैं फॉर्म जो बना रही हूँ मुझे इसमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए। आपने फॉर्म फिल भी किया होगा, आप किसी
स्कूल का या अपने किसी कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे नेम वैल्यू हमारी फर्स्ट है, उसके साथ हमारा टैक्स बॉक्स बना होता है। और जेंडर है, जेंडर में हमारी एक मेल का होता है, एक फीमेल का होता है, तो आगे अपने सर्कल लगे होते हैं, उस पर आप कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से सब्जेक्ट्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप उसमें से जो आपके अकॉर्डिंग होता है आप उसे चेक करते हैं। तो इसको करने के लिए आप इस फॉर्म्स को कैसे आप क्रिएट करेंगे, फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमने फॉर्म टैग का यूज़ किया है और मेथड में हमने पोस्ट दिया है जिसे, और हम कहाँ पे अपना एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं वो हमने मेल आईडी यहाँ पर डिफाइन किया। तो सबसे पहला हमारा जो कॉलम हम चाहते हैं, फील्ड हम चाहते हैं, दैट इज नेम। तो नेम को अगर आप बोल्ड में चाहते हैं तो आपने बोल्ड टैग यहाँ डिफाइन कर दिया है। उसके साथ आप क्या चाहते हैं, टेक्स्ट बुक बना हुआ है, तो उसके लिए हम अपनी वैल्यू टेक्स्ट बुक बनाने के लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। इनपुट टैग का जो नेम है इसमें यूज़र अपना टेक्स्ट फिल करेगा, तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिया है। नेम हम स्टूडेंट नेम चाहते हैं उसके अंदर, तो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट है जेंडर हम चाह रहे हैं, जेंडर के अंदर में हमने 2 वैल्यूज़ डिफाइन करनी है, मेल एंड फीमेल की, तो इसके लिए हम रेडियो बटन्स यहाँ बना रहे हैं। तो इनपुट टाइप कैसा हम चाहते हैं, रेडियो फॉर्म में चाहते हैं, नेम जेंडर और वैल्यूज़ में मेल या फीमेल में से यूज़र अपनी एक वैल्यू सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट अपनी ईमेल आईडी फिल करे, तो हमने ईमेल यहाँ पर ईमेल हमने एक नई फील्ड बना रहे हैं जो हम टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं, और नेम इसका क्या रहे, ईमेल ही रहे। उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट, यूज़र अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करे, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, साइंस, आर्ट्स और हमारा कॉमर्स, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। इसके लिए हम चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो इनपुट के अंदर हम अपने टाइप की वैल्यू कैसे देंगे, चेक बॉक्स फॉर्म में देंगे, और वैल्यू के अंदर हम अपने जो भी स्ट्रीम्स हैं उनके नेम लिख देंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा कमेंट सेक्शन बना हुआ है, यूज़र अपने कमेंट्स दें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो बड़ा चाहिए होता है, तो इसके लिए हमने अपने रोज़ और कॉलम्स की विड्थ हमने यहाँ स्पेसिफाई करी है। और उसके बाद हमने अपना एक सबमिट का बटन बनाया है कि यूज़र सारी वैल्यूज़ फिल करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे। अगर उसने कुछ मिस्टेक कर दी है तो वो रीसेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी जितनी वैल्यूज़ फिल्ड थी वो हमारे यहाँ क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर दैट हमने फॉर्म के यहाँ पर टैग को क्लोज किया है, और नीचे हमने अपना जो एंकर टैग से हमने यहाँ पर HREF, यहाँ पर एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है दैट स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, जो हमारा रेफर करेगा टॉप को, यानी कि अगर आप एट द बॉटम ऑफ द फॉर्म पे हैं और आप टॉप पे जाना चाहते हैं, जब आप इस टॉप यहाँ पर एक लिंकिंग की गई है, जब हम इस टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट हमने बॉडी टैग को क्लोज किया है एंड देन हमने अपने HTML टैग को यहाँ पर क्लोज किया है। तो अब हम इसे सेव करते हैं, फाइल में गए, सेव किया। तो जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं डॉक्यूमेंट में डेस्कटॉप पर कर रही हूँ, तो इसकी मैंने इंटरनल लिंकिंग, फाइल का नेम मैंने लिख दिया इंटरनल लिंकिंग डॉट एक्सटेंशन देंगे HTML, और हम इसे सेव कर देंगे। अब हम इसे रन करते हैं। ओपन विद करके आप जिस भी ब्राउज़र की से रन कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए जो हमने प्रोग्राम किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये इंटरफेस तैयार हुआ है। सबसे पहले हमारा एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म जो हमने H1 हेडिंग के अंदर लिखा था और बोल्ड किया था, दैट इज़ एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म आपका सबसे टॉप पर आ रहा है। इसके बाद हमने नेम, साथ हमने टेक्स्ट बुक बनाया था। जेंडर में हमने 2 रेडियो बटन से 2 वैल्यूज़ दी थी, मेल एंड फीमेल की। ईमेल में हमने टेक्स्ट बुक बनाया था। सिलेक्ट सब्जेक्ट्स के लिए हमने यहाँ चेक बॉक्सेस बनाए हैं, जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए कोई भी है, या 2 करना चाहते हैं 2 भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के लिए यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, जो आपको यहाँ पर कुछ अपने रिव्यूज़ या कमेंट देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। 2 बटन्स डिज़ाइन किए थे, सैंड एंड क्लियर का, और टॉप यहाँ पर एक ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, एक लिंक क्रिएट हो गया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप टॉप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर वैल्यू फिल कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। और सब्जेक्ट्स अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपना कमेंट करके यहाँ से सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर जो भी हमने अपने कोड में ईमेल आईडी सबसे ऊपर दी थी वहाँ पर हमारा
ये सारी वैल्यूज़ पहुंचती रहेंगी। तो टॉप पे अगर आप यहाँ पे हैं और आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर टॉप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल लिंकिंग, यानी कि आपने क्या लिंक बनाया है जो उसी सेम वेब पेज को लिंक कर रहा है। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, इंटरनल लिंकिंग।